जय हिंद साथियों। वो कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हार मांगूंगा नहीं। तो साथी, हार नहीं मानना है। पेन कॉपी उठा लीजिए और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्थान और उनके वास्तुकार। जैसे राम मंदिर के वास्तुकार कौन हो जाते हैं, आपके भुवनेश्वर के वास्तुकार, चंडीगढ़ के, तो इन सब के बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी। सबसे पहले ताजमहल पूछेगा, ताजमहल के वास्तुकार कौन है। ताजमहल वास्तुकार का मतलब आर्किटेक्चर इंग्लिश में होता है, आर्किटेक्चर। और साथ ही मतलब जिसने इसका डिज़ाइन बनाया था वो हो जाते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन हो जाते हैं साथी? तो उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे साथी? जिसने डिज़ाइन बनाया था उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी। और साथी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ज़रूर याद कर लेना। साथ ही भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो साथ ही बर्गर हो जाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर, कोनिस बर्गर। कौन हो जाते हैं? तो इनका नाम है कोनिस बर्गर, इनके नाम में ही बर्गर है, कोनिस बर्गर। तो जो भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था साथी, या वास्तुकार कौन थे? तो ये बर्गर साहब थे। कहाँ के? भुवनेश्वर के। अगला आ जाता है साथी अपना कलकत्ता। तीसरा कौन सा? कलकत्ता। तो कलकत्ता का संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी जिसने इसका डिज़ाइन बनाया था, तो वह जॉब चारनॉक। कौन हो जाते हैं? जॉब चारनॉक। कौन हो जाते हैं साथी? कलकत्ता के संस्थापक या वास्तुकार, ये जॉब चारनॉक हो जाते हैं। अगला अपना आ जाता है चंडीगढ़। कौन सा साथी? तो मेरे शेर, मेरे चीते, चंडीगढ़ के ली कर्बूसियर। तो पूछेगा चंडीगढ़ के डिज़ाइनर, तो आप क्या बताएंगे? कर्बूसियर। ली कर्बूसियर कौन हो जाते हैं साथी? तो मेरे बच्चा ये हो जाते हैं चंडीगढ़ के। तो ताजमहल उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी, भुवनेश्वर कोनिस बर्गर, कलकत्ता जॉब चारनॉक, चंडीगढ़ ली कर्बूसियर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और यार कमेंट भी कर दीजिए करिए। और अपने आप से एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि जब तक जीत नहीं मिल जाएगी तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। अगला आ जाता है अपना फतेहपुर सीकरी। तो साथी कौन सा अगला? फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार बहाउद्दीन। कौन हो जाता है मेरे बच्चा? तो बहाउद्दीन हो जाता है। कहाँ का? फतेहपुर सीकरी का। अगला अपना आ जाता है साथी भारत भवन। तो पूछेगा भारत भवन है कहाँ पर, तो आप क्या बताएंगे? ये भाई साहब भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इसके जो डिज़ाइनर हो जाते हैं चार्ल्स कोरिया। कौन हो जाते हैं? तो जो वास्तुकार हैं वो चार्ल्स कोरिया हो जाते हैं। आर्किटेक्चर कौन है? कोरिया साहब। किसके? भारत भवन, जो कि कहाँ है? भोपाल में हो जाता है। अगला साथी आ जाता है अपना जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। कहाँ की राजधानी है? तो राजस्थान की। तो विद्याधर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं बाबू? तो मेरे शेर पूछेगा कि जयपुर का आर्किटेक्चर वास्तुकार कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कि विद्याधर है, पढ़ा है हमने, एग्जामिनर अगर डाल तो हम पात। तो जयपुर का विद्याधर। अगला आ जाता है बाबू बाहुबली। ये बाहुबली की मूर्ति है गोमतेश्वर में, बाहुबली। तो चामुंडराय कहाँ पर पड़ता है? तो गोमतेश्वर, प्लेस का भी नाम लिख लीजिए, गोमतेश्वर में पड़ता है। और साथ ही कौन हो जाता है? तो ये हो जाता है चामुंडराय। कौन हो जाता है मेरे साथी? मेरे चीते चामुंडराय। किसका मेरे बच्चा? तो ये हो जाता है अपने बाहुबली, जो कि गोमतेश्वर में पड़ता है। अगला आ जाता है अपना इंडिया गेट। नहीं, उससे पहले कर लेते हैं राम मंदिर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय चर्चा में है। तो राम मंदिर। तो साथी चंद्रकांत सोमपुरा। कौन हो जाते हैं? चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है सरयू नदी किनारे, तो चंद्रकांत सोमपुरा साहब।
तो फतेहपुर सीकरी, बहाउद्दीन, भारत भवन का आर्किटेक्चर, यह चार्ल्स कोरिया, जयपुर का विद्याधर, बाहुबली, गुमतेश्वर, चामुंडराय, राम मंदिर, चंद्रकांत, सोमपुरा। फ्रेंड्स, लाइफ में सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सक्सेस नहीं है आपके पास, आप कुछ कर नहीं रहे, तो कोई आपकी वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। अगला आ जाता है बाबू अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये केवड़िया में पड़ता है, गुजरात में, नर्मदा नदी किनारे। 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है सरदार पटेल साहब की। और साथ ही तो इसके कौन हो जाते हैं? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के रामवी सुतार हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? वास्तुकार। इतनी ऊंची मूर्ति बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो रामवी सुतार साहब को। यही है इसके आर्किटेक्चर, सुतार, रामवी सुतार साहब। किसके? स्टैचू ऑफ यूनिटी के। अगला आ जाता है बाबू, अब बात करते हैं इंडिया गेट। इंडिया गेट, तो साथ ही इंडिया गेट जो बना था वो बना था जब 1914 से लेकर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो इसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था। और इंडिया गेट के साथ ही हो जाते हैं एडविन लुटियंस। कौन हो जाते हैं? एडविन लुटियंस साहब। अब साथ ही आपको पता होगा कि पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता थी, फिर वो दिल्ली लाई गई, तो अंग्रेजों ने नई दिल्ली बसाई, जिसे लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। तो साथ ही पूछता है, जो संसद भवन है, संसद भवन का डिजाइनर कौन था? तो ये दो लोग थे। एक तो लुटियंस था। कौन? एडविन लुटियंस। तो मैं सिर्फ लुटियन लिख रहा हूँ, लुटियंस था। और एक था साथी हर्बर्ट बेकर। कौन हो जाता है? हर्बर्ट बेकर, ये हो जाता है किसका? संसद भवन के। दो डिजाइनर मंगाते हैं, एक तो लुटियंस को, ये जो जिसने इंडिया गेट बनाया था, और दूसरा आ जाता है हर्बर्ट बेकर एंड लुटियंस। फिर साथ ही ये लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति भवन भी बनाते हैं। तो कौन बनाता है साथी मेरे शेर? राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन जहाँ पर अपने राष्ट्रपति रहते हैं, भवन। तो इसका डिज़ाइन कौन बनाता है साथी? लुटियंस बनाता है। यही एडविन लुटियंस बनाता है, लुटियंस। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात हो जाती है, जब ये लोग संसद भवन का डिज़ाइन बना रहे थे तो दोनों बड़े डिज़ाइनर, अब हो गई इनके बीच घूसामारी, बढ़िया कहा सुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो आप जब देखेंगे साथी, तो यहाँ पर ये संसद भवन हो जाता है, ये अपना राजपथ हो जाता है, ये हो जाता है इंडिया गेट। ओके, तो इसको और इसको बनाया किसने? लुटियंस ने बनाया। यहाँ पर साथी क्या पड़ता है? साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में क्या होता है? जो अपना विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, ये सब यहाँ पर बैठते हैं। तो इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाने का काम इस हर्बर्ट बेकर ने किया था। अब क्या हो गया था? इनके बीच लड़ाई हो गई थी, तो इसको किसने बनाया? लुटियंस ने। तो हर्बर्ट बेकर ने क्या कर दिया था? पहाड़ी बना दी थी बीच में। तो जब आप इंडिया गेट से देखेंगे तो संसद भवन पूरा नहीं दिखता, उसकी खूबसूरती को उसने दबा दिया हर्बर्ट बेकर ने, पहाड़ी उठाकर। तो एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। तो साथ ही पूछेगा कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक, जो साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक, इसको किसने बनाया है? तो मेरे बच्चा इसे हर्बर्ट बेकर ने। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, रामवी सुतार, इंडिया गेट कौन हो जाता है मेरे चित्ते? एडविन लुटियंस। संसद भवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियंस। और साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, ये हो जाता है अपना कौन? तो ये हो जाता है हर्बर्ट बेकरवा। कौन हो जाता है? ये बेकरवा हो जाता है। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।